नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और राज्य में चुनाव की तारीखों की भी घोषणा जल्द ही हो सकती है। चुनाव में जीत के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी आमने सामने है। चुनाव के शंखनाद के बीच बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन 25 सितंबर को जयपुर में होने जा रहा है। परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में सभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कांग्रेस ने भी खास रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे से पहले 23 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जयपुर में हुंकार भरने के लिए पहुंच रहे हैं और 25 सितंबर से कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर पूर्वी राजस्थान में यात्रा निकालेगी। लिहाजा राजस्थान का रण अब लगातार दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है और आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो दरअसल आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा का जिक्र हमने किया। परिवर्तन यात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। तो राजस्थान में बीजेपी की 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा जो है वो निकल रही है। पहली यात्रा 2 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र मंदिर से शुरू की थी और वहीं दूसरी यात्रा 3 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की थी। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें 4 सितंबर की, तो 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर के रामदेवरा से हरी झंडी दिखाई थी। और बाद में अब बारी आती है चौथी यात्रा की, यानी कि आपको बताएं कि 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हनुमानगढ़ी जिले के गोमागढ़ी मंदिर से इसकी शुरुआत की थी। अब सवाल यह है कि दरअसल 19 दिन 52 सीटों पर बीजेपी ने ताकत कैसे झोंकी हुई है। तो आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा का रथ 19 दिनों में बागड़ यानी बांसवाड़ा संभाग, मेवाड़ यानी कि उदयपुर संभाग और हड़ौती यानी कि कोटा संभाग धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर बात हो एक दिन में ये यात्रा कितने किलोमीटर जो वो है कार्यकर्ता वो तय कर रहे हैं, तो दरअसल एक दिन में यात्रा 115 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है। और वहीं 2 से 5 सितंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो 2 से 5 सितंबर की वो तारीख जब 2 से 5 सितंबर के बीच 4 चरणों में ये यात्रा जो थी वो होनी शुरू हुई थी। तो दरअसल आपको बताएं कि इस यात्रा को लेकर बीजेपी लगातार कह ही रही है कि परिवर्तन इस बार होगा। चारों यात्राओं के समापन पर मुख्य कार्यक्रम जो है वो 25 सितंबर को होने जा रहा है। उसी 25 सितंबर का इंतजार राजस्थान की जनता को है। इंतजार इसलिए भी क्योंकि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में इस रैली का, इस परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे और पीएम मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए तमाम लोग जो है वो उत्सुक है वहां पर। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी जाएंगे तो कितना माहौल बदलेगा, सियासी हवा में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तीर छोड़ते हुए नजर आएंगे। आइए मेहमान का पैनल बड़ा हमारे साथ जुड़ चुका है, उन सभी का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ राजेश कटारा साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ अशोक सिंह साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। अशोक सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील सुशीला शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजेश कटारा जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार दावा कर रही है कि जीत हमारी ही होगी, लेकिन ऐसे में लगातार बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा के जरिए मैसेज दे रही है कि परिवर्तन इस बार होगा, प्रधानमंत्री भी आने वाले, क्या लग रहा है? नमस्ते, सभी का धन्यवाद। मैडम, परिवर्तन यात्राओं से अगर सरकार बदलने लगता है तो कोई भी परिवर्तन यात्रा निकाल सकता है। सरकार बदलती है काम से और कांग्रेस ने किया है काम। कांग्रेस काम पर भरोसा करती है, कांग्रेस भाषणों पर भरोसा नहीं करती। कांग्रेस आम आदमी, लास्ट के छोर पर भी खड़े हुए इंसान को कांग्रेस फायदा पहुंचाती है, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, कर्मचारी हो। उज्ज्वला योजना में जो इन्होंने कनेक्शन दिए वो हम 500 रुपए में दे रहे हैं। गरीब आदमी से लेकर के अमीर आदमी, व्यापारी, नौकरशाही सबको हम 25 लाख रुपए का इलाज भी फ्री दे रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने इतना काम किया है कि जब जनता वोट करने जाएगी विधानसभा चुनाव में तो आपके काम को, आपकी योजनाओं को, आपने जो सुविधाएं दी उनको याद रख करके ही वो वोट करेगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ठीक है अशोक सिंह जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अशोक सिंह जी क्या लग रहा है, परिवर्तन यात्रा बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? अशोक सिंह जी आपके ऑडियो नहीं आ पा रहा, शायद प्लीज एक बार मोबाइल को अनम्यूट कर दीजिए।
हाँ, मैं ये कह रहा था, यदि जी। परिवर्तन यात्रा राजस्थान में निकल रही है हम्म तो राजस्थान परिवर्तन यात्रा क्यों निकलती है, चाहे किसी भी स्टेट में निकलो, और यदि स्टेट गवर्नमेंट यदि फेलियर हो, हम्म और फेलियर शुरू से ही है, हम्म और हमने चाहे नहीं सहेगा राजस्थान से जैसे अभियान चलाए गए, हम्म और उससे पहले भी नहीं यात्रा निकाली जो विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में निकली, और जो कि उस यात्रा के माध्यम से ये पता पड़ा है कि आज अंतिम पड़ाव था, 4 यात्राएं पूरे राजस्थान की सब दिशाओं से निकली, धार्मिक क्षेत्र से स्टार्ट होती है और बड़े बड़े जिले के, आज जैसे अलवर के अंदर लास्ट हमारी थी है, जो 9,000 के लगभग किलोमीटर चली है। और उसमें क्या क्या समस्या यहाँ मैं बता नहीं सकता कि सड़कें जो वहां की है ग्रामीण, ऐसे बरसात में हालत खराब हो चुकी है कि वो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे साधन चल रहे थे बहुत स्थिति खराब। आप हॉस्पिटलों की स्थिति आज देख के आएंगे राजस्थान के अंदर क्या है, ये कहेंगे सब ना हॉस्पिटलों को दे दिया है। मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर 60% हॉस्पिटलों के अंदर स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ठीक है। बिजली की जो लोग कहते थे लोग, वो पूरी स्थिति थी। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारी सभाएं हमने करी, जो विधानसभा स्तर पर सभाएं करी, मुझे लगता है कांग्रेस ने यदि सभाएं की होती, बताया जाता कि हमने ये काम किए, जो ये कह रहे हैं सब 25 तारीख को हम 3 पूरी राजस्थान के अंदर आएंगे, जब इनकी सरकार है, पूरा समाज इनके साथ है, उनके साथ मिलकर की गई, कहेंगे हम ये यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस ने काम तो किया है, लेकिन सभाएं करके वो बता नहीं पाई कि उसने क्या क्या किया है। ये मैं कह रहा हूँ काम किया होता ना तो 2 साल तक अंदर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, और किस्सा कुर्सी का चला, ये सबको मालूम है किस्सा कुर्सी का क्यों चला राजस्थान के अंदर। काम किया होता तो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार में नंबर 1 नहीं होता, दलित हत्यार में नंबर 1 नहीं होता, महिला अपराध में नंबर 1 नहीं होता, दुष्कर्म में नंबर 1 नहीं होता। आपकी देखिए बाल तस्करी में नंबर 1 राजस्थान जैसा इस स्टेट है। क्या इनसे आस किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हम भाषण नहीं देते हैं। भाषण किसने दिया? राहुल गांधी जी ने कहा कि चांद उगे ना उगे, सूरज चाहे उगे ना उगे, हो या ना हो, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ हुआ। संविदा कर्मियों को कहा कि हम नियमित कर देंगे, सबको भत्ता दे देंगे। राजस्थान में संविदा कर्मियों के लिए एक लेके आए, लेकिन वो भत्ता 2.5 लाख जो संविदा कर्मी है वो आज भी इनसे मांग कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं और आज भी हड़ताल है। एक पर बता दूं, हम इस यात्रा के अंदर गए तो फसल जो बीमा होता है वो पटवारियों ने पूरी हड़ताल कर चुकी है। तो राज तो रूठा हुआ ही है, लेकिन राम नहीं रूठा हुआ है। तो इसके लिए फसल की खराबा हो रही है। सरकार गिरदावरी रिपोर्ट नहीं करा रही। जो कंपनियां हैं उसके साथ जो साठ-गांठ हो रही है उसकी जांच नहीं करा रही। हमने बार-बार कहा कि आप जांच कराए तो इसका किसानों को सुनील जी मुआवजा अप्रूव मिलेगा। सुनील जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लगातार हमने बहुत अच्छा काम किया है तो जीत हमारी तय है, लेकिन वही जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि ये तो घरों से बाहर ही नहीं निकली, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। लेकिन अगर काम नहीं किया है और फेलियर है सरकार का, तो परिवर्तन यात्रा की जरूरत थी क्या? जनता तो खुद समझ जाती है किसने काम किया किसने नहीं किया है। जी देखिए निदा, दोनों पार्टियों के अपने अपने आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल चलेंगे, पूरे चुनाव तक चलते रहेंगे। अभी आपने एक बात और कही कि 25 तारीख से कांग्रेस ERCP आंदोलन को लेकर, ERCP प्रोजेक्ट को लेकर एक यात्रा करेगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहां की 40% जनता उस प्रोजेक्ट पर निर्भर है। उन्हें पानी नहीं मिल रहा। जो पानी मिल रहा है उसमें इतना फ्लोराइड है कि वो आगे आने वाली नस्लों को और अभी की फसलों को दोनों को बर्बाद। दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों ही पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों पार्टियों में से ERCP के लिए इनका क्या स्टैंड है, क्योंकि जहाँ 40% जनता है वहाँ 40% वोटर भी है। बिल्कुल ठीक है। पहले कांग्रेस पार्टी से पूछ लेते फिर बीजेपी से। सर राजेश जी, सवाल सुन लिया होगा आपने, क्या स्टैंड है आपका? जी, जनता को राजस्थान में पानी मिलना चाहिए उनके हिस्से का। आज राजस्थान की मेन समस्या है पानी। प्रधानमंत्री जी आए थे जब उन्होंने वादा किया था, उसके बाद में इनके गजेंद्र सिंह जी शेखावत मंत्री हैं, वो कह गए कि कोई वादा ही नहीं किया। हमने उसका वीडियो दिखा दिया। तो फिर भी वो क्यों नहीं नेशनल दर्जा देना चाहते उसको? राजस्थान तो मेन समस्या है पानी की। आज परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, किस चीज का परिवर्तन करना चाहते हैं? गाँव में ये कहेंगे कि इनकी जो चिरंजीवी योजना है वो खराब है, 500 रुपए में अमूल योजना टेंडर करे वो खराब है। ठीक है, अशोक सिंह जी क्या स्टैंड है आपका? ERCP को लेकर क्या स्टैंड है बीजेपी का? मैं आपको बताऊं कि ERCP का यदि मुद्दा देखेंगे 2 स्टेट का मुद्दा है और उसमें केंद्र की भूमिका बाद में आती है। मध्य प्रदेश में यदि कमलनाथ जी की इनकी सरकार थी तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया और आगे कहा। दूसरा, गहलोत साहब ने यह कहा कि हमारी सरकार
यदि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं करती है तो हम 14,600 करोड़ का बजट का प्रावधान करेंगे। लेकिन ये बता दीजिए, राजेश जी यहाँ बैठे हैं, तो 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो बता दीजिए। लेकिन हवाई बात करना, और अब जल जीवन मिशन के तहत 30,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को दिए गए हैं, जिसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, और उसमें मंत्री का डिलीट होगा। अशोक जी, बीच तो में ये रोकना नारे- चाह रहा हूं आप। राजस्थान की जनता की जो मांग है, जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो जनता मांग रही है, वो सिर्फ ये मांग रही है कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जितना पैसा लगना जा रहा है, और 2 राज्यों की बात है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार इसकी एनओसी दे कि हमारा पानी वहां जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए केंद्र की हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। दूसरा, नेशनल प्रोजेक्ट। उस समय मोदी जी ने कहा नहीं कहा, वो दूसरा विषय, परंतु आपके 25 एमपी समय पर राजस्थान में है, जिन्हें पता है कि ये नेशनल प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ उसी स्टेट की बात कर रहा हूं। इन चुनावों में आप ईआरसीपी वाला जो जनता है उसके सामने क्या लेकर जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब लेंगे अशोक सिंह जी, जल्दी से। 2 लाइन में जवाब दीजिएगा जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि 10 बार मीटिंग सरकार के नुमाइंदों को बुलाया, मुख्यमंत्री जी को बुलाया कि या आपके मंत्री जी को भेज दीजिए, 10 बार में यदि इनके कोई भी प्रतिनिधि नहीं आते वहां पर और वार्ता नहीं करते हैं, और जो रूल्स जो क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं कि केंद्र सरकार के पास में जल जीवन मिशन के जो CWC है, उसके बाद में कब आएगा, जब 2 इंटर राज्य का मामला आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ये मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रयास किया कि आप मीटिंग में आइए, अपना प्रपोजल दीजिए, और ये बता दीजिए इन 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश सरकार को आपने क्या क्या प्रपोजल भेजा और उनसे वहां क्या क्या रिप्लाई आई है, वो भी सरकार नहीं बता रही है। लेकिन सरकार का क्या मुख है, गहलोत साहब का तो सिर्फ अपने आदमी को नकारा बताते ठीक है। कुल मिलाकर के अशोक सिंह जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, आगे बढ़कर के आप प्रपोजल नहीं दे रहे हैं, आप पूरी रूपरेखा तैयार करके नहीं ला रहे, लेकिन आरोप सारा केंद्र सरकार पे बढ़ रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती ऐसा। बिल्कुल इसका जवाब लेंगे हम, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि देखिए लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर दौरे पर रहेंगे, और पहली बार देखा गया है कि लाखों की तादाद में महिला पीएम मोदी के दौरे की जिम्मेदारी जो है वो संभाल रही है। अब पीएम मोदी के आगमन से लेकर स्वागत, हर मोर्चे पर महिलाएं जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई देंगी। राजस्थान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी से हमारे संवाददाता दीपक चावला ने भी खास बातचीत की, वो बातचीत सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाएं पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है। मैडम, महिला बिल लागू हुआ है, पीएम मोदी जी जयपुर आ रहे हैं और जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत नजारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक खुशी और उत्साह का माहौल है भारत की हर नारी में, और विशेषकर राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कहूँगी कि प्रदेश की प्रत्येक महिला में एक उत्साह का माहौल है। कल लगभग 2 से 2.5 हज़ार की संख्या में हम सभी बहनें संसद में प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने गए थे, और उस विशेष पल के साक्षी बने थे, उस इतिहास के रचने के साक्षी बने थे हम सब। और इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन है 25 तारीख को, उसके लिए भी निश्चित रूप से पूरी मातृ शक्ति, आप ये कहिए कि हमारे पास वॉलंटियर्स बहनों के लिए फोन आ रहे हैं, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई बहनें, वरन जयपुर की सभी बहनें, यहाँ तक कि आसपास के जिलों की और प्रदेश की कई बहनों के कॉल हमारे पास आ चुके हैं कि वे इस 25 तारीख के कार्यक्रम में व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका निभाना चाहती है। तो ये एक उत्साह का माहौल है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शुक्रिया मैडम। ये थे महिला मोर्चा के अध्यक्ष जो बता रहे थे कि पीएम मोदी का दौरा बेहद ऐतिहासिक होने वाला है, और जिम्मेदारी इसकी तमाम जो महिलाएं वही संभाल रही है। पीएम मोदी का धन्यवाद देंगे। उसके बाद पीएम मोदी जयपुर में एक ऐतिहासिक सभा 25 सितंबर को करने वाले हैं। सहयोगी सुनील के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। बिल्कुल, तो भीमार को पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब दरअसल मैं रुख करना चाहूंगी राजेश कटारिया जी का, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो। राजेश जी, देखिए सीधा सीधा आपने सुना अशोक सिंह ने कहा कि कई बार आपको न्योता दिया गया, 9 से 10 बार आपको बुलाया गया, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी नहीं आया। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ठीक दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी की रणनीति समझी जाए कि ईआरसीपी को लेकर के अब पूर्वी राजस्थान में यात्रा निकालने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही, क्योंकि राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। वाकई में किसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि 10 बार आपको बुलाया गया, आप पहुंचे नहीं वहां पर? देखो, नेशनल ईआरसीपी का जो मुद्दा है, उनको दर्जा उनको देना है। इसमें हमारी राज्य सरकार जाके क्या करेगी? दर्जा तो इनको देना है, उनके कहने से तोड़ देंगे। हम तो बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। दर्जा दे दीजिए, सारी व्यवस्था। सरकार को आपने चिट्ठी क्यों लिखी?
सुनील जी, अगर राज्य की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान केंद्र सरकार में बैठे लोग ही अगर डायरेक्ट देखेंगे तो फिर राज्य सरकार की जरूरत क्या है? राज्य सरकार बताएगी तो ना कि भाई क्या चाहिए, ये क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, तभी तो समाधान निकलेगा। राज्य सरकार तो रोज मांग कर रही है डेली। वो कितनी चिट्ठियां लिख चुके अशोक गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी खूब चिट्ठियां लिख चुके। वो हमारे अधिकारी संपर्क में आ गए, इन्होंने तो नकार दिया उस चीज को। गजेंद्र सिंह जी ने कहा हमने तो कोई कहा ही नहीं, हमने वादा ही नहीं किया उसको नेशनल दर्जा देने का। आपने सुना होगा उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा हो तो। आप कुछ सोचिए। अब पता नहीं आप लोगों में से कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। राजेश कटारिया जी कह रहे हैं भाई कई चिट्ठियां लिख चुके हैं, अशोक जी कह रहे हैं कि हम तो कई बार बुला चुके हैं, वो बुला चुके हैं, आप चिट्ठियां लिख चुके हैं, मतलब वो मिलना चाहते हैं, आप मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मिलाप नहीं हो पा रहा है। अब पता नहीं इसके पीछे वजह क्या रह सकती है। सुनील जी, आप ही से मेरा सवाल है अगला, क्या लग रहा है आपको? देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की घोषणा भी जल्द से जल्द होने वाली है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनका चयन करना भी बहुत बड़ी चुनौती होगा, खासतौर पे बीजेपी के लिए भी और खुद कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जंग होगी, वो जो फाइट होगी, वो अपने अपने प्रत्याशी उतारने की होगी, क्योंकि दोनों ही खेमों में गुटबंदी जो है वो नजर आ रही है साफ साफ। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस तरीके से 19 दिन में 52 सीटों पर पूरी ताकत उसने अपनी झोंक दी है और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर है, कांग्रेस को घबराई हुई है, इसी वजह से घबराहट में जल्द से जल्द पहले दौरा रख दिया। जी हाँ, और अंतिम 200 का चयन करना सबसे बड़ी चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए ही, क्योंकि इस समय पर क्या होता है कि अगर कांग्रेस के में ये कॉन्फिडेंस है कि हम लोग वापस अपने राज को बरकरार कर पाएंगे, तो उतना ही कॉन्फिडेंस प्रत्याशियों में होता है कि इस बार मैं जीत जाऊंगा। इसलिए बहुत सारी एप्लीकेशन कांग्रेस के पास है और बीजेपी को क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है कि जो राजस्थान की जनता है वो रिवाज बरकरार रखती है, इसलिए उस तरफ से भी प्रत्याशियों की बहुत बड़ी लाइन है और अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। परंतु फिर भी एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान इस बार निर्णायक सिद्ध हो सकता है सरकार बनाने में, क्योंकि ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो 5 साल से लगातार बाकी जनता 3 सरकारों के, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार, इन तीनों के बीच पिस रहे हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ईआरसीपी के मुद्दे को कोई हल निकाला जाए। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, राजेश जी आपका, अशोक सिंह जी आपका, साथ ही साथ सुनील जी आपका भी। अब देखना यह होगा कि आखिर किसका होगा राजस्थान, क्योंकि बीजेपी लगातार परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन लाने की बात कर रही, वहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और साथ ही साथ नजर इस पर भी कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो जीत का क्या मंत्र देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।